आगे चलिए भाई। अब देखो भाई, जबकि कबीर जी ने तो 600 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी से वचन कहा था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। 650 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी ने क्या कहा था? वो अकाट्य वाणी है, अमर वाणी है। अगर कबीर की वाणी फैल हो गई तो समझो कबीर फैल है, क्योंकि कबीर कोई शरीर नहीं है, शब्द ही कबीर है, वाणी ही कबीर है। और अगर वाणी फैल हो गई तो कबीर फैल हो गया, फिर क्या मतलब भक्ति करने का? तो 650 साल पहले कबीर भगवान ने आदरणीय धर्मदास जी से कहा था, क्या कहा था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें। 12वां पंथ यानी आदरणीय गरीबदास जी के द्वारा चलाया गया पंथ, जिसके अंतिम गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी थे संत रूप में। 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, और हम सारे पंथों को मिटाकर एक नया पंथ चलाएंगे। देखिएगा, इसका भी आपको ये प्रमाण दिखा देता हूं कि 12वें पंथ में खुद कबीर जी ने ही आना था। 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार खुद कबीर जी ने ही आना था, और कबीर जी आ भी चुके हैं। लेकिन इस बात को पहले जो वाणी 650 साल पहले भगवान ने बोली थी कि जब वो ठीक का समय आएगा धर्मदास, तब ये मेरे वचन सत्य होंगे। तो 12वें पंथ हम ही चलावें तो आएगा, वो कबीर है, वो झूठा नहीं हो सकता। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। इसका प्रमाण कहां पर है? ये भाई और बहनों ज्ञान गंगा पुस्तक है, और ज्ञान गंगा पुस्तक को सतगुरु रामपाल जी ने अपनी आत्मा बताया, अपनी आत्मा की एक एक शब्द उसमें परम सत्य है, झूठ का कोई नामो निशान नहीं। तो इसमें जो लिखा होगा बिल्कुल सत्य होगा ना? क्या लिखा हुआ है? ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, आप जियों के सामने है, बिल्कुल क्लियर। पूर्ण परमात्मा ने नाम है ज्ञान गंगा। ये चारों जो धर्म है उनका लोगो है। ये प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा है। और ये इसकी भूमिका का पेज नंबर ये 15 है। 15 है या 16 है, क्योंकि मुझे ये वाली भाषा नहीं आती। ये कौन सा है आप जी देख सकते हैं, वी अक्ष लिखा हुआ है। तो ये 15 या 16 पेज नंबर है, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा भूमिका। अब इसमें क्या कहा है सतगुरु रामपाल जी ने, ध्यान से देखिएगा कि कबीर जी कौन से पंथ में आएंगे। देखिएगा, संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म, क्योंकि लिखने वाला कौन है? भगत गुरु जी के सत्संगों के संग्रह के ऊपर लिख रहा है। श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि लिखने वाले भगत ने कोई अपनी तरफ से कोई मनमानी तरीके से लिख दिया होगा, नहीं। जो गुरुदेव ने कहा होगा, लिखने के बाद इसको पढ़ा होगा, तभी गुरुदेव ने इसको फाइनल किया होगा, तभी तो कह रहे हैं कि ये मेरी आत्मा है। तो गुरुदेव तो एक दास की भूमिका निभाई रहे हैं। दास ने आपको पहले बता दिया कि परमात्मा कभी भी अपने आप को परमात्मा साबित नहीं करता, उसको कोई दूसरा साबित करता है जो वो खड़ा करता है। तो अपने आप को छुपाते हुए, काल को धोखा देते हुए, अपने आप को भगवान ना कहकर, अपने आप को दास कहकर, और सतगुरु रामपाल जी यहां पर ज्ञान प्रचार करते हैं। तो देखिएगा, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था, परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। कब? जिस समय 5500 वर्ष बीत चुका होगा, यही वही 1997 वाला समय। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी, तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक यानी गरीबदास जी के 12वें पंथ वाले भगत मुझे आधार बनाकर, यानी उस कबीर जी को ही आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। कौन? 12वें पंथ के भगत। ठीक है जी। फिर आगे क्या होगा उस 12वें पंथ में? फिर आगे चल के क्या होगा भाई और बहनों? उसी 12वें पंथ यानी गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कौन? परमेश्वर कबीर जी। स्पेशल सतगुरु रामपाल जी ने कोष्टक में लिखा है
कि आगे चलकर उसी गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में मैं कौन, परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा, मैं खुद ही सतलोक से चलकर आऊंगा गरीबदास वाले 12वें पंथ में। भाई और बहनों, बहुत विशेष पॉइंट है ये। जन्म और मरण का मामला है, ये जन्म और मरण का। एक भी शब्द अपने कान से बाहर मत जाने देना, चाहे काम छोड़ के बैठना पड़े आज। तो क्या कह रही है अमरवाणी, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सतगुरु रामपाल जी की आत्मा है, एक भी शब्द इसमें झूठा नहीं है। और क्या कहा जा रहा है कि कबीर भगवान ने कहा था कि आगे चलकर गरीबदास के 12वें पंथ में मैं यानी परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा, किसी को भेजूंगा नहीं, मैं स्वयं ही चल के आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा वो प्रकट की गई वाणी को मैं कौन, कबीर परमेश्वर, फिर से कोष्टक में लिख रहे गुरुदेव, फिर से लिख रहे कोष्टक में कि 12वें पंथ में मैं कबीर परमेश्वर ही प्रकट होकर समझाऊंगा, मैं कबीर परमेश्वर ही प्रकट होकर समझाऊंगा। क्या? गरीबदास जी की वाणियां। अब सुनील भाई मुझे यह बता दे, तेरे दाढ़ी मूंछ वाले उस कबीर ने 1997 में आकर क्या किया? 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाया। अरे 1997 से लेकर 1994 तक आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को कौन समझा रहा था? 12वें पंथ में प्रकट होकर। तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर तो 12वें पंथ में प्रकट नहीं हुआ। वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जिसको तुम कह रहे हो ना कि वो सतलोक से चलकर आया, संत रामपाल जी को आकाश में भेज दिया, फिर 13वां पंथ चलाया, वो तो 12वां पंथ खत्म होने के बाद आया था। 12वां पंथ समाप्त होने के बाद, ये भी क्लियर करेंगे आपको, चिंता मत करो आप। 12वां पंथ खत्म होने के बाद। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रकट होऊंगा, जन्म नहीं लूंगा। क्या कह रहे हैं? स्वयं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। तो सन 1994 से 1997 तक गांव गांव जाके, नगर नगर जाके गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करके, सत्संग करके वाणियों को किसने समझाया? और आपको पता है आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों में, सतग्रंथ साहिब में पूरे विश्व की भाषाओं का समावेश है। पूरे विश्व की भाषाओं का समावेश, लगभग 350 से ज्यादा भाषाएं। क्या इस काललोक के किसी जीव की औकात है क्या? एक मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए किसी जीव की औकात है क्या जो पूरे विश्व की भाषाओं को जान लेगा, समझ लेगा और आदरणीय गरीबदास जी के सतग्रंथ साहिब को लोगों को समझा देगा? वो छुड़ाने वाले तो नहीं समझा पाए आज तक, केवल पाठ करते हैं। प्रथम बार खुलासा 1994 से 1993 से सतगुरु रामपाल जी ने करना शुरू किया। तो पूरे विश्व की भाषाओं का जिसको ज्ञान है वही आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ का खुलासा कर सकता है। तो तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला तो 1997 में आया, उस समय तो कबीर पंथ ये 12वां खत्म हो गया था। और 1994 से पूरे विश्व की भाषाओं से युक्त गरीबदास जी की वाणियों का खुलासा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जिंद के सत्संग, रोहतक के सत्संग, करोथा के सत्संग, किसने खुलासा किया? उसमें अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू सारी भाषाएं हैं। कौन कर रहा खुलासा? सतगुरु रामपाल जी। और तुम कह रहे हो सतगुरु रामपाल जी जीव थे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए, कबीर जी ने सतलोक में भेज दिया। जीव की बस की बात है क्या? पूरे विश्व की भाषाओं को समझ लेगा? अरे भैया बहुत बड़ा धोखा खा गए, बहुत बड़ा धोखा। दास ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन ये 25 मिनट का AI से वीडियो बनाया था सतगुरु रामपाल जी को आकाश में भेजने वाला, कि अब कोई चारा नहीं है किसी प्रकार का। और ये वीडियो संगत में एक प्रकार से काल है, काल भयंकर। जिस आदमी ने इस वीडियो को देख लिया और विश्वास कर लिया वो आदमी कभी भी यहां से मुक्त नहीं हो पाएगा इस कलयुग में, कभी भी। क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद 100% आप अपने गुरु को, यदि आप आश्रमों से जुड़े हो, आप मानुष मानोगे, आप मानुष मानोगे। और मान लिया सबने। अब सुनील भाई कह रहा मुझे सार शब्द दे दिया गुरु जी ने, और खुद कह रहा कि संत रामपाल जी तो सतलोक गए, 1997 में कबीर जी आ गए।
हैं? तो कबीर जी तो भगवान हो गए, संत रामपाल जी जीव हो गए। तो जीव की औकात है क्या पूरे विश्व की भाषाओं को जान लेगा, समझ लेगा? जीव कभी सर्वज्ञ हो सकता है क्या? दूसरा पॉइंट यहां क्लियर कर रखा है, ध्यान रखना इस पॉइंट को भाई और बहनों। यानी 12वें पंथ में, गरीबदास जी के पंथ में आगे चलकर खुद कबीर जी ही आए हैं। ये संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में क्लियर कर दिया है। और वो किस प्रकार से आए हैं? प्रकट हुए हैं, प्रकट। क्या कह रहे हैं? उसी 12वें पंथ, गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। चलकर आऊंगा मतलब सतलोक से चलकर आऊंगा, गति करके आऊंगा। और तब संत गरीबदास जी द्वारा वो प्रकट की गई वाणी को मैं परमेश्वर कबीर प्रकट होकर, ये प्रकट शब्द देख लो, समझाया किसने? सतगुरु रामपाल जी ने। समझाया किसने? सतगुरु रामपाल जी ने। प्रकट होकर समझाऊंगा। 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए, प्रकट काल की आंखों में धूल झोंक के प्रकट होकर समझाऊंगा। तो 1994 में से सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी धरती पे आए कब? 8 सितंबर 1951 को प्रकट होकर आए हैं और गरीबदास जी की वाणी को समझा रहे हैं। आगे चलिएगा, ये क्लियर हो गया? ध्यान रखना, बहुत भयंकर पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ये ज्ञान गंगा का पेज नंबर, ये भूमिका का ये 15 था, ठीक है।